आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। सबसे पहले बात पीपुल्स फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई की साजिश की। पीएफआई की साजिश सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि पूरा भारत में है और कई राज्यों के युवा पीएफआई के टारगेट पर हैं। बिहार के अलावा झारखंड, उत्तर प्रदेश, केरल, तेलंगाना के नौजवान पर पीएफआई की नजर है। तेलंगाना से कई युवकों को गिरफ्तार किया गया है। डॉक्यूमेंट और सबूतों से बड़ा खुलासा हुआ है। पटना के फुलवारी शरीफ के बाद तेलंगाना में पीएफआई के सदस्यों की गिरफ्तारी और उनके पास से बरामद कागजातों और डिजिटल सबूतों के आधार पर बड़ा खुलासा हुआ है। एनआईए की जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। जांच एजेंसियों ने पीएफआई के इंडिया 2047 मिशन को डिकोड कर दिया है और हाल ही में देश भर के अलग अलग राज्यों से पकड़े गए पीएफआई के सक्रिय सदस्यों की गिरफ्तारी के बाद कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। भारतीय जांच एजेंसियों को धोखे में रखने के लिए पीएफआई ने विंग खोल रखे हैं। अब जानते हैं कि पीएफआई कैसे काम करता है। अलग अलग विंग के जरिए पीएफआई काम करता है। सोशल नेटवर्क इसे एक बड़ा हथियार के तौर पर पीएफआई इस्तेमाल करता है। सोशल नेटवर्क के जरिए पीएफआई पैसे जुटाता है। देश विरोधी गतिविधियों के लिए पैसे का इस्तेमाल होता है। देश विरोधी प्रचार के लिए पैसों का इस्तेमाल होता है। मुस्लिम युवाओं को टारगेट कर उन्हें अपने साथ मिलाकर ब्रेन वॉश किया जाता है। कट्टरपंथी विचारधारा को पीएफआई बढ़ावा देता है। स्कूल, कॉलेज, मदरसों और मोहल्लों में यह रिक्रूटमेंट करता है, भर्तियां करता है। युवाओं को हथियारों की ट्रेनिंग दी जाती है। प्रदर्शन में दंगा फैलाने की ट्रेनिंग होती है। दंगों के लिए ह्यूमन मिसाइल तैयार करता है पीएफआई। झारखंड के एक स्कूल में धर्म के आधार पर शुक्रवार को छुट्टी देने का मामला सामने आया तो इस पर बवाल हो गया। देश भर में बहस हुई लेकिन बिहार ने तो इस बहस पर ही विराम लगा दिया, क्योंकि न सिर्फ सीमांचल क्षेत्र के सैकड़ों सरकारी स्कूलों में शुक्रवार को छुट्टी दी जाती है बल्कि राजधानी पटना के कई स्कूलों में इसी तर्ज पर शुक्रवार को छुट्टी होती है। यहां सवाल यह है कि क्या धर्म देखकर नियम तय होंगे? अररिया के खरिया बस्ती स्थित कन्या मध्य विद्यालय में आज जुमे के दिन स्कूलों में ताला लटका नजर आया। मुस्लिम बहुल जोकीहाट में 150 से अधिक स्कूल आज बंद हैं और साथ ही अररिया और फारबिसगंज विधानसभा समेत जिले भर में करीब 200 ऐसे सरकारी स्कूल हैं जहां आज शुक्रवार के दिन बंदी है। स्कूल समिति के सदस्य के मुताबिक यह परंपरा आज की नहीं बल्कि 4 दशक से चली आ रही है। जायजा लिया हमारे सहयोगी सतीश कुमार ने। अभी हम मौजूद हैं अररिया शहर के एक स्कूल में। स्कूल का नाम है कन्या मध्य विद्यालय खरैया बस्ती अररिया और तस्वीर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ताला लटका हुआ है और जुमे के दिन यानी फ्राइडे को इस स्कूल में बंदी होती है और रविवार को यह स्कूल खुला होता है। तस्वीर में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि कन्या मध्य विद्यालय खरैया बस्ती है और यहाँ पर न शिक्षक हैं न कोई छात्र है, पूरा सन्नाटा है। तो जाहिर तौर पर जो व्यवस्था हमने दिखाई थी, बताई थी कि जुमे के दिन जो है सरकारी स्कूल में छुट्टी होती है। हम बता दें कि जोकीहाट का जो इलाका है, जोकीहाट विधानसभा क्षेत्र में करीब 150 से ज़्यादा ऐसे स्कूल हैं जहां पर यह बंदी होती है फ्राइडे के दिन और रविवार को खुलता है। इसके अलावा अररिया विधानसभा की बात करें, फारबिसगंज शहर की बात करें या जिले में लगभग 200 से अधिक ऐसे स्कूल हैं जिसकी बात करें तो वहाँ पर जो ये व्यवस्था है कि यहाँ पर स्कूल जो है फ्राइडे के दिन बंद होता है। स्कूल का जो स्थानीय समिति होता है उसके सदस्य हमारे साथ हैं। ये बताइए कि क्या व्यवस्था है और फ्राइडे के दिन बंदी का जो चलन है वो उस पर आप क्या कहें? ऐसा है कि ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र है और मुस्लिम बहुल क्षेत्र के नाते जुमा के दिन हम लोग जो है जुमा की तैयारी के लिए स्कूल को बंद किया गया, पूर्व से चला आ रहा है। मैं समझता हूँ कि मेरी उम्र लगभग 45 से लेकर 48 साल उम्र होगा। जब से मैं पैदा हुआ हूँ तब से संडे छोड़ के जुमा के ही दिन में बंद रहता है।
तो मदरसा की तर्ज पर शुक्रवार को स्कूलों में छुट्टी का मामला सिर्फ सीमांचल तक ही नहीं सिमट कर रह गया। बिहार के अलग अलग जिलों से इस तरह की खबरें आ रही हैं, जिसके मुताबिक मदरसा की तर्ज पर वहां भी स्कूलों को शुक्रवार यानी जुमे के दिन बंद रखा जा रहा है। आपको हम दिखा रहे हैं शेखपुरा के एक सरकारी स्कूल की तस्वीर। शेखपुरा नगर परिषद क्षेत्र के अहियापुर मोहल्ले में उत्क्रमित मध्य विद्यालय कन्या मकतब सकूनत में शुक्रवार छुट्टी रहती है। यहां 300 से करीब छात्र छात्राएं हैं और इसमें सभी धर्म के बच्चे पढ़ाई करते हैं। इसके बावजूद शुक्रवार को विद्यालय को बंद रखा जाता है। मिड डे मील के लिए दीवार पर लगे सूचना पट में इस बात की जानकारी दी हुई है। सूचना के मुताबिक यहां रविवार को विद्यालय खुला रहता है और शुक्रवार को बंदी होती है। शेखपुरा में ऐसे 6 स्कूल हैं जो शुक्रवार को बंद रखे जाते हैं। इधर उपेंद्र कुशवाहा का तर्क है कि संस्कृत स्कूलों में अष्टमी और प्रतिपदा को छुट्टी दी जाती है, इसलिए उर्दू स्कूलों में शुक्रवार को छुट्टी देने पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। संस्कृत विश्वविद्यालयों में अष्टमी और प्रतिपदा को छुट्टी दी जाती है, उर्दू स्कूलों में शुक्रवार की छुट्टी पर आपत्ति क्यों, यह कहना उपेंद्र कुशवाहा का। और यह साफ कर देना जरूरी है कि संस्कृत और उर्दू स्कूलों के लिए नियम बने हुए हैं, लेकिन सामान्य सरकारी स्कूलों में शुक्रवार को छुट्टी का नियम नहीं है। कुशवाहा जी को बताना चाहिए कि सामान्य सरकारी स्कूलों में शुक्रवार को छुट्टी क्यों दी जाती है, धार्मिक डोमिनेंस के आधार पर छुट्टी क्यों दी जा रही है। कुशवाहा जी को यह बताना चाहिए कि क्या धर्म के आधार पर छुट्टी का प्रावधान होना चाहिए, और अगर स्कूलों में धर्म के आधार पर छुट्टी दी जाती है तो क्या सभी सरकारी दफ्तरों में धर्म के आधार पर छुट्टी होगी? क्या सरकारी दफ्तरों में धार्मिक नियम कायदे कानून लागू होंगे? क्या धर्म देखकर तय होंगे नियम? क्या धर्म को देखकर कानून बनेंगे? और क्या भारत एक धार्मिक देश है? क्या भारत में धर्मनिरपेक्षता नहीं रह गई है? तो उपेंद्र कुशवाहा को इन सारे सवालों का जवाब देना चाहिए। ये शेखपुरा नगर परिषद क्षेत्र का अहियापुर मोहल्ला है, जहां मध्य विद्यालय उत्क्रमित मध्य विद्यालय कन्या मकतब ये सकूनत नाम से जाना जाता है। इसमें कई लड़कियां पढ़ती हैं, सभी जाति और धर्म के लड़कियां पढ़ती हैं। लेकिन उसके बावजूद सरकार का जो गाइडलाइन है कि संडे को बंद होना है, लेकिन यहाँ फ्राइडे बंद होता है, हमेशा फ्राइडे बंद रहता है यहाँ। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिएगा पूरा मीनू वगैरह भी तो ये रविवार को खुला रखेगा, लेकिन शुक्रवार को बंद है। हम यहाँ कुछ स्थानीय लोग भी हैं, इनसे भी जानेंगे कि क्या स्थिति है इस विद्यालय का, बताइए तो। जी, इस विद्यालय देखिए कन्या में हर एक बच्चे पढ़ती है, लेकिन ये शुरू से ही शुक्रवार को अपने धर्म के अनुसार ही बंद रखता है। हाँ। लेकिन सरकार के अनुसार जो गाइडलाइन है वो हर एक संडे को होना चाहिए, लेकिन अपना जो मतलब धर्म के अनुसार वो हर एक फ्राइडे को ही बंद रखती है। वही खाली शुक्र के बंद रहता है, लेकिन नियम जो है वही होना चाहिए, जो संडे को बंद रहना चाहिए और शनिचर को आधा वेला। सभी धर्म के लोग पढ़ते हैं इसमें? हाँ, सब लोग पढ़ते हैं। आज स्कूल तुम नहीं आए? आज फ्राइडे बंद है, हमेशा बंद रहता है? हमेशा बंद है फ्राइडे को। लगभग कितना बच्चियां पढ़ती हैं इसमें? 300 के आसपास में। तो शुक्र के बंद रहता है, एतवार के चालू रहता है सर। क्या है मनमाज हेडमास्टर क्या बोलते हैं, शुक्र क्यों बंद किए हुए? ऊपरेस होगा तब न सर। शुक्र को बंद रहता है? हाँ, और एतवार के खुलल रहता है। सिर्फ मुस्लिम पढ़ता है कि दूसरे जाति के भी? सब है, हिंदू मुस्लिम सब पढ़ता है। स्थानीय लोगों का भी कहना है, समाज के लोगों का भी कहना है कि निश्चित रूप से जो सरकार का गाइडलाइन, जो अन्य विद्यालय जिस तरह से खुलती और बंद रहती है, उस तरह से इस विद्यालय को भी खुलना बंद होना चाहिए। फ्राइडे को बंद किया जाता है, बिल्कुल मदरसा का जो गाइडलाइन है उसके आधार पर ये लोग चल रहे हैं, जबकि सरकार के गाइडलाइन पर इनको चलना चाहिए। अजीत कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, शेखपुरा। खगड़िया के रहीमपुर में स्थित अवध बिहारी संस्कृत कॉलेज रविवार के बजाय प्रतिपदा और अष्टमी को बंद रहता है। कॉलेज के प्रिंसिपल के मुताबिक यह परंपरा काफी पुरानी है। आज प्रतिपदा है और इस कारण संस्कृत कॉलेज बंद है, क्योंकि इस दिन को शुभ नहीं माना जाता। और हमारे यहाँ छुट्टी प्रतिपदा और अष्टमी में होती है। छुट्टी ये बहुत आदम जमाना से होता है, जब टोल शिक्षा भी चलती थी तब भी होता था, या गुरुकुल की तरह भी शिक्षा दी जाती थी, उस समय में भी यही प्रतिपदा और अष्टमी को छुट्टी होती है। तो शुक्रवार को स्कूल सिर्फ सीमांचल में नहीं बल्कि सरकार की नाक के नीचे राजधानी पटना में भी बंद होते हैं। पटना के उर्दू स्कूलों में भी शुक्रवार को छुट्टी दे दी जाती है। शुक्रवार को छुट्टी को लेकर बयानबाजी है और इस बीच जेडीयू संसदीय बोर्ड के नेता उपेंद्र कुशवाहा ने इस मामले को नया मोड़ दे दिया। उपेंद्र कुशवाहा ने ट्वीट किया कि उर्दू विद्यालयों में छुट्टी वाकई जरूरी मुद्दा है या फिर अनावश्यक विवाद बनाने की कोशिश।
छुट्टी पर आपत्ति करने वालों को पता तो होना चाहिए कि शुक्रवार को सिर्फ उर्दू विद्यालयों में ही अवकाश नहीं होता, संस्कृत महाविद्यालयों में भी प्रत्येक महीने की प्रतिपदा और अष्टमी को छुट्टी रहती है। नहीं मालूम हो तो संस्कृत विश्वविद्यालय के इस कैलेंडर का अवलोकन कर अपना ज्ञान बढ़ाइए प्लीज। वैसे सिर्फ मुद्दा बनाने के इरादे से बयानबाजी करनी है तो और बात है। कुशवाहा के बयान पर सियासत शुरू है। जहां जेडीयू अपने नेता के साथ खड़ा है तो बीजेपी ने बयान का विरोध किया। आरजेडी और कांग्रेस ने सियासत करने के लिए बीजेपी पर निशाना साधा है। पूरे मामले पर हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता, संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने बड़ी स्पष्टता के साथ अपनी बात को कहा है। उर्दू विद्यालयों में छुट्टी का मुद्दा वाकई जरूरी है या विवाद खड़ा करने की कोशिश है? उर्दू विद्यालयों में शुक्रवार के दिन छुट्टी होती है। संस्कृत विश्वविद्यालयों में प्रत्येक माह की प्रतिपदा और अष्टमी को छुट्टी होती है। विश्वास न हो तो कैलेंडर उठाकर देख सकते हैं। सिर्फ बयानबाजी करनी है, विवाद खड़ा करना है तो और बात है। उर्दू का विद्यालय हो या संस्कृत का विद्यालय हो, दोनों बिहार सरकार के नियम के अनुसार चलना चाहिए। यह नहीं कि धर्म के आधार पर छुट्टियां होनी चाहिए। यह देश में एक निशान, एक विधान और एक संविधान होना चाहिए और उसी के तहत विद्यालय चलना चाहिए। विद्यालय पहला ज्ञान का पाठ होता है और वहीं से हम धार्मिक आधार का भेदभाव जब चालू करेंगे तो इस देश को खंडित होने से कोई नहीं बचा सकता है, चाहे कितना हो भी बड़ा नेता अपने वोट के लिए प्रवचन कर रहे हो। फिर एक गैर जरूरी विवाद के जरिए असली मुद्दों पर मिट्टी डालने की कोशिश हो रही है। पूरी दुनिया में रविवार को छुट्टी होती है और धार्मिक आधार पर आप छुट्टियां देने लगिएगा तो भाई हिंदू कहेंगे मंगलवार को छुट्टी दीजिए, बुद्धिस्ट कहेंगे बुधवार को दीजिए, जैनिस्ट कहेंगे गुरुवार को दीजिए, सिख धर्म के लोग कहेंगे भाई हमको शनिवार को छुट्टी दीजिए, पारसी किसी और दिन मांग करेंगे। काम किस दिन होगा? इसलिए एक व्यवस्था बनी है कि भाई रविवार को छुट्टी होगी, रविवार को हर जगह छुट्टी हो। बीजेपी गंगा जमुनी तहजीब को बिगाड़ना चाहती है। कई वर्षों से कई विद्यालयों में ये व्यवस्था है कि शुक्रवार को छुट्टी दी जाती है साप्ताहिक। जब पढ़ने वाले पढ़ाने वालों को परेशानी नहीं है तो फिर इस पर राजनीति क्यों हो रही है? और आज क्यों बीजेपी को होश आया, वो सरकार में क्या कर रही है? अब बात पाटलिपुत्र से बीजेपी की 2024 की हुंकार की। बीजेपी संयुक्त मोर्चा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक कल से पटना में शुरू हो रही है और इसका उद्घाटन राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। 31 जुलाई को गृह मंत्री अमित शाह लोगों को संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को लेकर पटना में तैयारियां की जा रही हैं। पूरा कार्यक्रम ज्ञान भवन के परिसर में होना है। वहां बिहार की संस्कृति और गौरव को दिखाते हुए पूरे परिसर को एक नया लुक दिया जा रहा है। तैयारियों का जायजा लिया रवि एस नारायण ने। बीजेपी संयुक्त मोर्चा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कल से पटना में शुरू हो रही है और कल से 2 दिवसीय चलने वाले इस राष्ट्रीय सम्मेलन में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के जेपी नड्डा वो शामिल होंगे और 31 तारीख को गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो पटना पहुंच करके तमाम प्रतिनिधियों को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि कल जब जेपी नड्डा पटना पहुंचेंगे तो पटना पहुंचने के बाद यहाँ पे कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। उससे पहले यहाँ पे रोड शो होगा और यहाँ पे ग्राम संसद के द्वारा बिहार चैप्टर 2 का भी आयोजन किया गया है, जहाँ पे तमाम बिहार भर से जो मुखिया हैं, जो ग्रामीण प्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि, वो शामिल होंगे। जिस ढंग से यहाँ पे तैयारी की जा रही है वो क्यों अनोखा है उसकी एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। ये ज़रा देखिए कि यहाँ पे आपको बुकलेट दिखाते हैं कि जहाँ पे इस पूरी तैयारी का जो नक्शा है वो कैसे है और किस ढंग से ये तैयारी की जा रही है। अच्छा, ये इस तैयारी को आप जिम्मेदारी संभाल रहे हैं? यस सर। क्या क्या इस यहाँ पे तैयारी हो रही है और कितना अनूठा होगा ये सर संयुक्त मोर्चा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक हो रही है वो बहुत ही भव्य तरीके से हो रही है। हम लोग ने पूरे प्लानिंग किया है, इवेंट को पूरे प्लान किया है। हम लोगों ने पूरे आउटडोर से लेके इंडोर तक पूरे इवेंट को प्लान किया गया है। क्या बना रहे हैं? बहुत सारे ये मुख्य द्वार होगा। ये मुख्य द्वार होगा। ये मुख्य द्वार होगा। 2 मुख्य द्वार यहाँ पे बनाए गए हैं। 2 मुख्य द्वार हैं। प्रवेश द्वार ये राजगीर की लग रहा है कि ये ऊपर से हम लोगों को शांति स्तूप दिखाया है। ये अंदर के हम लोगों ने डेकोरेशन को ये किया है, प्लान किया है। ये फ्लैग से बहुत सारे
फ्लैग को ये अंदर में इंस्टॉलेशन, ये है संयुक्त राष्ट्रीय मोर्चा का कार्यकारिणी इंस्टॉलेशन है। बहुत सारे हैं। ये पूरा परिसर जो है वो क्या अटल परिसर के नाम से? ये पूरा ये परिसर का नाम दिया गया है अटल परिसर। और ये क्या है? ये 4 फीट रेडियस में बहुत बड़ा लोटस का पीवीसी का एकदम सेंटर ऑफ अट्रैक्शन स्वागतम के लिए, वेलकम के लिए रखा गया है। यहाँ पे सेल्फी पॉइंट भी बन रहे हैं? हाँ, सेल्फी पॉइंट भी यहाँ पे बन रहे हैं, 2 सेल्फी पॉइंट है। देखना होगा कि कल जब ये कार्यक्रम शुरू होता है, जेपी नड्डा यहाँ पहुँचते हैं तो लोगों को क्या संबोधित करते हैं। कैमरा पर्सन दीपक के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। खबर है राजधानी पटना से, जहां पर बीटेट अभ्यर्थियों ने आज जेडीयू कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया, जेडीयू कार्यालय का घेराव किया। बीटेट अभ्यर्थियों की मांग थी कि उनकी परीक्षा नहीं कराई गई और परीक्षा कराने की मांग कर रहे थे। हालांकि कुछ देर बाद पुलिस पहुंची और बीटेक के जो अभ्यर्थी थे उनके ऊपर हल्का लाठी प्रयोग भी किया गया, उन्हें खदेड़ने के लिए, वहां से हटाने के लिए। सुपौल में बसंतपुर पंचायत की पूर्व मुखिया चांदी देवी के घर में डकैतों ने डाका डाला। 2 दर्जन डकैतों ने पहले घर पर लगे लोहे की गेट को तोड़ा, फिर गोली चलाई, बम का धमाका हुआ और इस दौरान घर की महिलाओं के गहने लूटे गए, परिजनों के साथ मारपीट की गई और इस घटना में परिवार के 8 लोग घायल हैं, जिनका वीरपुर अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। जांच के क्रम में पुलिस ने घटनास्थल से कुछ कारतूस बरामद किए हैं और 8 लोग इंजर्ड हैं और मौके पे डीएसपी साहब और एसएसपी के कुछ जवान भी गए थे, जहाँ पे सुने कुछ मिला है, तो तहकीकात चल रही है, अब देखते हैं क्या होता है। भागलपुर के खरीक रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से कटकर 2 महिला और 1 बच्चे की मौत हो गई। सभी लोग सुबह घर से ट्रेन पकड़कर खगड़िया जाने के लिए निकले थे। बताया जा रहा है कि ट्रेन में चढ़ने के दौरान तीनों ट्रेन की चपेट में आ गए, उनकी मौत घटनास्थल पर ही हो गई। रेल पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए नवगछिया अनुमंडल अस्पताल भेजा है। – 2017 के बाद पटना जू में एक बार फिर रौनक लौटी है। आज 4 नवजात शावकों का नामकरण हुआ। शावकों के नामकरण के लिए एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन मंत्री नीरज कुमार सिंह ने किया। सीएम ने चारों शावकों का नाम दिया। देखिए हमारे सहयोगी विनीता मिश्रा की रिपोर्ट। पटना जू में 4 नन्हे शावकों का जन्म हुआ है, लेकिन एक बड़ी बात यह है कि आखिर नन्हे शावकों को नामकरण की जरूरत क्यों पड़ती है। जब भी कोई जानवर पटना जू में आते हैं तो उन्हें नामकरण की जरूरत क्यों पड़ती है? क्या वो नाम समझते हैं? कहते हैं कि जानवर भी इंसान की तरह होते हैं, उन्हें भी प्यार समझ में आता है और यही वजह है कि अगर आप भले ही जानवर कितना भी खतरनाक हो, उससे प्यार करते हैं तो वो आपकी भावनाओं को समझते हैं और इसीलिए उनका नाम भी रखा जाता है। यहाँ एक बाघ देख रहे हैं आप, जो उनके रख रखाव करते हैं, वो उस बाघ को नाम से बुला रहे हैं और बाघ को पता है कि उसका नाम बाघी है और जैसे ही ये बाघी बोलते हैं वो बाघ रिस्पॉन्स भी करता है, बातों को समझता भी है। क्या कुछ कैसे बात करते हैं आप इससे और कितना नाम धर के बुलाते हैं? सुनता है आपकी हाँ, हाँ। बाघ खतरनाक जानवर होता है, लेकिन प्यार इसे भी समझ में आता है। हाँ। समझ में आता हाँ। है। कैसे इसको बुलाते हैं आप? नाम धर के बुलाते हैं। तो हिलता है वो? हाँ। आप बुलाइए तो। बाघे, आ, आ, बाघे, देखिए। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं जैसे ही ये बाघी बोल रहे हैं, वो इनकी तरफ देख, फिर एक बार फिर से बुलाइए। बाघे, आ, 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 बाघे, बाघे, आ, आ। तो आप देख सकते हैं इस टाइगर का नाम बाघी है और जैसे ही इसे बाघी बोला जाता है, ये सामने भी आता है। बाघी बुलाने पे ये अपनी दांतों को दिखाता है और बिल्कुल भी इंसानों की तरह ये बिहेव करता है। देख सकते हैं आप, ले। जानवर है, प्यार समझ में आता है और यही वजह है कि इन्हें भी नामों की जरूरत पड़ती है, जैसे हम इंसानों को नामों की जरूरत होती है। आज 4 नन्हे शावकों को नाम दिया गया है
और ये पुराना यहाँ का बाघ है जिसका नाम बाघी है, और जो इसके रख रखाव करते हैं वो बाघी कह के बुलाते हैं। बाघ का रिस्पॉन्स आपने देख लिया, यानी इन्हें भी नाम की जरूरत है, इन्हें भी प्यार की जरूरत है, और ये समझते भी हैं कि इनका नाम क्या है, और ऐसे ये रिस्पॉन्स भी करते हैं। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और आगे देखिए जोहार झारखंड।